आशीष कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल क्रैकिंग सिविल सर्विसेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कहीं ना कहीं प्रत्येक एग्ज़ाम में अल्टरनेटिव ईयर्स में पूछा ही जाता है। और ये कुछ इसमें क्वेश्चन जो हैं PYQ से भी रिलेटेड हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो पारंपरिक रूप से पूछे जा सकते हैं अगले एग्ज़ाम्स में, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो राजस्थान PCS का हो, चाहे वो BPSC हो, चाहे MPPCS हो, चाहे वो UPPCS हो। इवन कुछ क्वेश्चंस इसमें UPSC के स्टेटमेंट के लिए भी काम आ सकते हैं, इसलिए इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपने पॉलिटी पढ़ ली है, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, तो आप अपने आप की जो अपनी नॉलेज को जो एक आकलित कर सकते हैं कि आपको कितनी चीज़ें याद हुई हैं और कितनी नहीं। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसको केयरफुली अपना पूरा इंटेंशन, अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाकर और अटेंशन देकर इस वीडियो को देखना है, और अटेंशन के साथ इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, संविधान की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कार्य संचालन समिति अगर आ जाए तो उसके अध्यक्ष थे कौन? KM मुंशी, याद रखना है। ठीक है, तो संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और कार्य संचालन समिति के डॉक्टर KM मुंशी हैं, तो बहुत याद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष। प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? यहाँ पर ये बात बोली गई है, प्रथम प्रथम उपाध्यक्ष। तो ये दोनों ही जने उपाध्यक्ष थे। ठीक है, VT कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष थे और ये भी उपाध्यक्ष थे, लेकिन जो पहला उपाध्यक्ष थे वो है HC मुखर्जी। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा जी जो हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी पहले जो अस्थाई वो इन्होंने अध्यक्षता करी थी पहली मीटिंग की, जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। ठीक है, तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। तो पॉइंट याद रखना है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं जो क्वेश्चन है तीसरा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है, मैंने पहले ही बता दिया कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा संविधान सभा का सचिव था? कौन संविधान सभा का सचिव था? HVR अयंगर। ठीक है, HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। आप आगे बढ़ोगे, आप देखोगे निम्न में से कौन संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था या मुख्य प्रारूप निवास, चीफ ड्राफ्ट्समैन। ठीक है, तो ये हैं LN मुखर्जी। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं तो देखेंगे निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार जो संविधान सभा का है वो कौन है? संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा का कौन था? संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ठीक है, निम्न में से किसने भारत, जो आठवां क्वेश्चन पे हम देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदुओं का निकाय जेटलैंड ने कहा था, और संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने। ठीक है, आगे देखते हैं हम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद का गठन होता है? तो यहाँ ध्यान रखना है, नियुक्ति तो 75 के तहत होती है और गठन 74 के तहत होता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके तहत होती है? अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्ति होती है। ठीक है, नियुक्ति जो है वो 75 के तहत होगी और गठन जो होगा वो 74 के तहत होता है। तो इसका आंसर जो है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 74। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण करने के लिए निर्देशित है? तो अनुच्छेद 49 के तहत भारत सरकार जो है स्मारकों, राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया है संविधान में। अब यहाँ पे देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सामंजस्य बनाने के लिए निर्देशित किया गया है? अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 में जो भारत सरकार को निर्देश दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सामंजस्य और सुरक्षा बनाए रखे। ठीक है, और यहाँ पर हम 12वें क्वेश्चन पे आएंगे। 12वां क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रपति संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश पारित करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? 75 के तहत। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है, और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। ठीक, आगे देखते हैं हम, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का वर्णन किया गया है? उपरोक्त में से कोई नहीं, बजट का वर्णन नहीं है। ये अनुच्छेद 112 जो है बजट जो संविधान में जो संविधान है भारत का, संविधान में क्या कहा गया है? बजट को बजट नहीं कहा गया है। यहाँ पे ध्यान रखना है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है संविधान में। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या रहेगा? इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 4। यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण अगर होता है इसकी जगह तो इसका आंसर जो हो जाता वो अनुच्छेद 112 होता। ठीक है, आगे देखते हैं हम। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार को न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों को पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है? तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान जो भारत के संविधान में किया गया है वो अनुच्छेद 50 में किया गया है, याद रखना ये बात। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार को पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 368। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार को गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता करने के लिए निर्देशित किया गया? अनुच्छेद 39। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 32। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों और उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया गया है? अनुच्छेद 3 में है। संसद द्वारा राज्य की सीमा में परिवर्तन की बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। संसद द्वारा राज्य की सीमा में परिवर्तन किस बहुमत के द्वारा, मतलब कितना बहुमत चाहिए होता है राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए? तो समान बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को सिविल सेवाओं के गठन का अधिकार दिया गया है? 312। ठीक है, और यहाँ पर देख लेना है क्या है क्वेश्चन, क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ तथा राज्य लोक सेवाओं का गठन किया गया है? भैया ये तो अनुच्छेद 315 है। ठीक है, अनुच्छेद 315 के तहत है ये प्रोविज़न। इसी के साथ में आपको इससे कुछ वैल्यू एडिड हुआ हो और कुछ अच्छा लगा हो ये लेक्चर तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और आपका इसी के साथ मैं आपसे विदाई कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।